मैं तो तभी समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। 1 लाख के 300 तुर्किश लिरास। तभी तुमने उन्हें पैसे दिए और जाने दिया है ना? तुम तो उनसे बहस कर रही थी। मुझे लगा जितनी जल्दी ये बाहर निकले उतना अच्छा। आपने उन्हें 300 तुर्किश लिरास दिए और फिर क्या हुआ? उसके बाद वो चले गए। फिर हमें समझ में आया कि वो तो हमारा सामान भी ले गए। देखिए, मेरा लैपटॉप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। मुझे हर हाल में वो चाहिए। तुम ये कहना चाहते हो मेरा टैबलेट इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे अभी 3 साल पहले ही खरीदा था मैंने। तो ये लोग आपको सोशल मीडिया पे मिले थे, सही कहा मैंने? जी हाँ। देखिए कि साइबर क्राइम का है, आपको कमिश्नर अहमद से मिलना होगा। देखिए, वो 2 लोग थे। एक लंबा था और दुबला पतला था, दूसरा थोड़ा छोटा और मोटा सा था। उनके साथ शायद एक आदमी और था जो कार में बैठा था। मुझे लगता है ना उनका पूरा एक गैंग होगा जो घर घर जाकर चाबी बनाने का नाटक करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाकर उनका घर लूट लेते हैं। अच्छा, तो एक सोची समझी साजिश है। आपको कमिश्नर समीर से मिलना होगा। थैंक यू सो मच। इस कमरे में थोड़ी हवा कम है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे आदत नहीं है ना इतनी। सर, क्या ये आज हो जाएगा प्लीज? क्योंकि हम सुबह से इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। हम यहाँ आप लोगों की मदद के लिए ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, ये एक पब्लिक ऑर्डर है, इसलिए आप इंतजार कीजिए। मैं किसी को जी भेजता सर, हूँ। ठीक कहा। हम इंतजार कर रहे हैं। सेलिन, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? नहीं। कम से कम यहाँ तो शांति से बैठ जाओ तुम। क्या बोला आप लोगों ने? उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, आप बताइए क्या हुआ। तुम रुको, मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि मैंने एक नंबर पर कॉल किया। वो नंबर एक वेबसाइट पर दिया हुआ था और उस पर लिखा था हम 24 घंटे ताला चाबी बनाते हैं। मैंने कॉल किया तो आधे घंटे बाद 2 लोग आ अच्छा, गए। फिर क्या हुआ? बोलो बोलो। फिर उन्होंने ताला बदल दिया और हमसे ढेर सारे पैसे ले लिए। अच्छा, कितने पैसे? हाँ बताओ। 300 तुर्किश लिरास। क्या बोल रहे हो? एक बार मैंने भी अपने भाई को बोला था कि चाबी बनाने वाला बन जा, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। इसमें इतना पैसा कमा लेते हैं? हमें पता ही नहीं था। क्या कहा? अब ये मत कहना कि पैसे दे दिए तुमने। बार्गेनिंग नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपको बोलना चाहिए था आपके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अगर आप नहीं बोल पाए तो आपकी वाइफ को बोल देना चाहिए था कि इतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन हमें लूट लिया गया, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं ना। हाँ, सही बात है। ये तो चोरी है सरासर। पैसा तो लिया ही, ऊपर से वो हमारा लैपटॉप और टैबलेट भी लेकर चले गए। क्या बोल रहे हो? वैसे हमने कंप्लेन कर दी है और अपनी स्टेटमेंट्स भी दे दिए हैं। अब आप भी हमारा स्टेटमेंट ले लो प्लीज। मैं नहीं ले सकता। मतलब क्या है? नहीं ले सकते? क्योंकि मैं तो चाय वाला हूँ। उस्मान, यहाँ से खाली गिलास ले जाओ। अभी आया सर। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? जब तुम चाय वाले हो तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया तुमने? सर तो फिर बुलाओ उनको जो हमारी शिकायत सुनेंगे। कहाँ है वो? ओ देवर, छोड़ो उसे, मत भूलो कि हम यह पुलिस परेशान स्टेशन है और में इसे मजाक अरे सुन क्या रहा हो रहा है है। ये इतनी सब? देर से पागल बना रहा था ये। बस अब और नहीं सहन हो रहा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से मेरा बीपी भी बढ़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। किसको पता कि मेरी हार्ट बीट रेट क्या है? हाँ, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तुम्हें कुछ दिख रहा है या नहीं? क्या जरूरत थी उस चाय वाले को मारने की? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने क्या किया भला? आप जा सकती हैं। और मेरा क्या सर? चलो अच्छा हुआ इन्हें समझ आ गया मैं बेगुनाह हूँ। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मुझे देखा है, काश ना देखा होता।
आपकी वजह से वो डॉक्टर भाग गया। अब मैं कल अपनी अपॉइंटमेंट ले लूंगा। देखिए मैडम, कल आपने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। आप ऐसे बात मत कीजिए ऑफिसर, हम तो खुद ही परेशान हैं। आपको क्या करेंगे? अगर कोई परेशान है तो मैं हूँ। तुम लोगों की वजह से सर दर्द हो गया, परेशान कर दिया मुझे। जाओ, जिसको भी फोन करना कर लो, उसके बाद तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। सर एक मिनट, मैं आपके सीनियर से बात कर सकता हूँ? मैंने उनको पहले ही बता दिया था सब कुछ। मैं जानता हूँ उनको, मिस्टर यूजे है ना, चाहे तो आप पता कर लें। उनको रिटायर हुए काफी साल हो गए मेरे दोस्त। ओह गॉड। देखो, अब तुम्हें निकलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा यहाँ, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा ठीक है। रुको रुको सैलिन, तुम अपने वकील यल्द्रिम को मेरे फोन से कॉल लगाओ। फोन का पासवर्ड है 1359। प्लीज भूल मत जाना।